क्योंकि जो प्रेम है वो जल की तरह उसका स्वभाव है। जैसे जल को छोड़ो, तो जहाँ नीचा होगा वहीं जाके रुकेगा। ऐसे प्रेम उसी के हृदय में जाएगा जहाँ दैन्यता होगी। अगर अहंकार है तो प्रेम का पान नहीं कर सकते। प्रेम पान करने के लिए ऐसे होता है। ये मुद्रा दैन्य है, ये मुद्रा अहम की है। अगर प्रेम पान करना है तो दैन्य होना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रेम का स्वभाव जहाँ दैन्य होता है उस हृदय में जाता है। इसलिए दैन्य आवश्यक है। अहंकारी को कभी प्रेम नहीं होता और प्रेमी को कभी अहंकार नहीं होता। अहंकार जन्म मरण का हेतु है और दैन्यता भगवत प्राप्ति। यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई। जे दीन प्यारे वेद पुकारे द्रव सुश्री भगवाना। जिसे दीन प्यारे है, दैन्यता प्यारी है, भगवान को दैन्यता प्यारी है, इसलिए दैन्य हो तो प्रेम आ जाए। अहंकार को कभी प्रेम नहीं होता। अहंकार संस्कृति मूल शूल प्रदनाना सकल शोक दायक अभिमाना। ताते करें कृपा निधि दूरी सेवक पर ममता दूरी। अहंकार को तो दूर भगाओ तभी बात बनेगी। अहंकारी है तो दुख ही दुख है, दूसरों को भी दुख और अपने को भी दुख। सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता और बिना भगवान की कृपा के सत्संग नहीं मिलता। यदि हमें रोज सत्संग मिले तो हमारा विवेक जागृत रहे, और विवेक जागृत रहे तो होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। समस्त विषयों से वैराग्य मोह का नाश ये विवेक करता है, और विवेक सत्संग से होता है और सत्संग भगवान की कृपा से होता है। इसलिए शास्त्र का स्वाध्याय करो, संतों का संग करो, जिससे तुम्हारा विवेक बढ़े और विवेक नवीन और बलवान बना रहे। जो विषयों को काट करके भगवत प्राप्ति का रास्ता पुष्ट कर दे उसे विवेक कहते हैं। जो सार असार का हर समय ज्ञान बना रहता है। अविनाश कुमार जी झारखंड से। अविनाश कुमार जी साधक के जीवन में ऐसी क्या कमी रह जाती है जिसके कारण वो श्री जी के और पास नहीं पहुंच सकता? भोगों में प्रियता, इंद्रियों के भोगों की प्रियता के कारण वो प्रियाजू के समीप पहुंच करके भी उनका दर्शन नहीं कर पाता। देखो वृंदावन धाम प्रियाजू का महल है। वृंदावन के रसिक जन प्रियाजू के निज जन है। शिव विरंच जिस रज की वंदना करते उस रज में हम बैठे हैं, फिर भी हमें प्रियाजू के दर्शन की प्रबल लालसा नहीं, प्रियाजू से मिलने की चाह नहीं, प्रियाजू के मिलन की बात नहीं। क्यों? क्योंकि अभी कोई भोग है ऐसा जो मुझे प्रिय लग रहा है। जिस दिन कोई व्यक्ति कोई भोग प्रिय नहीं लगेगा, केवल प्रभु लगेंगे, तो विरह पैदा हो जाएगा, और विरह होते ही रोना आएगा, और रोते ही भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। जो उस कूट का रोना है आर्थ भाव से, तो वो भगवत साक्षात्कार करा देगा। अभी कोई विषय है, कोई व्यक्ति है जो आपके प्यार का विषय है, कोई भोग है ऐसा जो आपको प्यारा लगता है। जब तक कोई वासना कोई भोग है तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता। सुधा मिश्रा जी लखनऊ से। सुधा मिश्रा जी महाराज जी कामी नारी प्यारी जिम लोभी प्रिय जिम दाम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागू महाराज जी इसका यथार्थ भावार्थ समझना चाहिए। कामी पुरुष को कुछ सुहाई नहीं देता है। उसको 56 प्रकार के भोग पाओ उसको अच्छा नहीं लगेगा। उसको स्त्री की चर्चा, स्त्री भोग विलास की बातें, ये उसको बहुत प्राण प्रिय लगती है। और जिस स्त्री से उसका राग होता है, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते वो उसी स्त्री का चिंतन करता है। इसका गोस्वामी जी ने अनुभव किया है। अपनी पत्नी में बहुत अनुराग था गोस्वामी जी का। यहाँ तक कि जिस दिन से ब्याह करके आई थी उस दिन से मायके ने भी बोले जी नहीं सकते आपके बिना। तो गोस्वामी जी ने अनुभव किया कि कामी की हर समय वृत्ति स्त्री में लगी रहती। हे राम जी आप हमें ऐसे प्यारे लगे जैसे कामी पुरुष को कामिनी, और लोभी पुरुष का हर समय धन में मन लगा रहता है। कितना हो गया, इतना बढ़ाना है, और सुरक्षित रहे। कई बार दिन में वो चिंतन करेगा, उसी के विषय में चिंतन करेगा, अधिक से अधिक बढ़ाने के विषय में चिंतन करेगा, उसकी सुरक्षा का चिंतन करेगा। तो जैसे लोभी पुरुष धन बढ़ाने, धन की सुरक्षा और धन का चिंतन करता रहता है, ऐसे ही राम जी आपका नाम जप बढ़ाने, नाम जप की सुरक्षा और नाम निरंतर चलता रहे, ऐसे हम पर कृपा कर दो। जैसे कामिनी से
कामी की प्रीति होती है, लोभी से धन का जैसे चिंतन होता है, ऐसे हे प्रभु आपकी प्रीति और आपका निरंतर चिंतन हमारे हृदय में चलता रहे। कामी नारी प्यारी जिम लोभी जिम प्रिय दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो बना।